चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ पर्सन ट्रेवल 5x डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, x डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड 4x डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड टेक 112 मिनट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पर्सन। इस सवाल में कह रहा है कि कोई एक पर्सन है 5x डिस्टेंस अगर 5 किलोमीटर से चलता है, अगर x डिस्टेंस 5 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलता है और 4x डिस्टेंस हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के समय से चलता है, तो उसे टोटल टाइम दिया हुआ है 112 मिनट लगता है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। चलो देखो सॉल्व करते हैं। हमारा यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन में एस, मतलब डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। पहला क्या है हमारा 5x डिस्टेंस हमारा 5 किलोमीटर, मतलब क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। प्लस में दूसरा क्या कह रहा है 4x और हमारा 5x दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो x बाई 5 किलोमीटर हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा कितना दिया है 4x बटा में 6 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा कितना दिया है 112 मिनट में है, तो इसको आवर में चेंज कर देते हैं 112, और ये हमारा कितना हो जाएगा 60। बस इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से x का वैल्यू हमें फाइंड करना है पहले। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 से ये 5 कट गया, ये हमारा 2 से, और ये कितना बार में ये 3 कट गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 5 तिया के 15, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15x, ये गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x, और ये गुना हो जाएगा तो 5 2 ये हमारा कितना हो जाएगा 10x, और नीचे में क्या आ जाएगा 15 बटा में ऊपर में 112 बटा में 60 हो जाएगा। ये कट जाएगा तो ये कितना बार में ये 4 बार में चल जाएगा। 15 3 18, 18 10 28x का वैल्यू कितना है 112 बटा में 4, और ये कितना बार में कट जाएगा 8, ये 3 बार में नहीं, ये 4 बार में जा रहा है। देखो 8 4 छक्का 32, 10 एक 11, मतलब x, और ये 4 से ये 4 कट गया, तो x का वैल्यू हमारा 1 आ गया। लेकिन हमें क्या बोल रहा है टोटल डिस्टेंस बोल रहा है, तो पहले वो पहला कितना चल रहा है, ये 5x चल रहा है, यहाँ पे x चल रहा है 6x हो गया, और ये हमारा 4x चल रहा है, मतलब 6, ये हमारा कितना हो जाएगा 10x। तो x का वैल्यू 1 है, तो हम यहाँ पे x वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना चल रहा है 10 किलोमीटर चल रहा है, मतलब नंबर 2। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। लेट x सेंटीमीटर स्क्वायर बी द सरफेस एरिया एंड y सेंटीमीटर क्यूब बी द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर सच दैट y बराबर में 14x, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। हमारा कोई स्फीयर का ये दिया हुआ है, जो x हमारा सरफेस एरिया है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का। वॉल्यूम क्या होता है, तो हमारा क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस पे हमको पुट कर देना है। यहाँ देखो, यहाँ y का अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे y का अगर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब, और ये हमारा कितना हो जाएगा 14, और x का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई हमारा कितना है आर स्क्वायर। बस यहाँ से आर का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। देखो कैसे, ये पाई से ये पाई कट गया, ये 4 से ये हमारा 4 कट गया, और ये आर स्क्वायर, यहाँ आर का पावर 3 है, तो यहाँ से आर स्क्वायर कट के यहाँ कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आर बच जाएगा, और इधर में ये नीचे 3 है और इधर में 14 है, तो 14 टिया के हमारा 42 हो जाएगा, मतलब रेडियस हमारा 42, नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलिए इस सवाल में देखिए क्या कह रहा है। द एवरेज ऑफ 46 नंबर इज 50.5, the average of the first 25 number is 45 and that of last 18 number is 56. The 28 number is 67 and the 26 and 27 number excluded. What is the average of the remaining number? क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 46 नंबर का हमारा एवरेज दिया हुआ है 50.5, पहला 25 नंबर का हमारा एवरेज कितना दिया हुआ है 45, और उसके बाद आखिरी हमारा 18 नंबर का एवरेज कितना दिया हुआ है 56 दिया हुआ है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर 28 नंबर हमारा 67 है, तो हमें 26 और 27 नंबर घटा देंगे तो हमारा एवरेज क्या आ जाएगा। पहले ये देखो, ये 25 और 28 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 18 को हम जोड़ देंगे तो ये कितना आएगा 8 5 13, 3 1 4 43, और इसमें घटा देंगे तो 46 में 43 घटा देंगे तो ये हमारा 3 आएगा। जो वो 3 नंबर दिया हुआ है वो इसका दिया हुआ है, ये 27 28 26 और 27 का हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 46 गुने में 50 कितना हो जाएगा, अ, इसको तो हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको हम डायरेक्ट लिखना ही पड़ेगा। 505 को हम 46 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना 6 पचे 30 का 3, 6 पचे 30, ये हमारा कितना हो जाएगा 30, ये हमारा 20 और ये हमारा 20, 0 3 2 और 3 2, 2320 आ गया, और 1 पॉइंट है तो ये कट हट जाएगा।
इसको देखो 25 और 45 कितना हो जाएगा, 125 का हमारा 12 कैट में 25 सके 100 और ये हमारा 12 हो जाएगा, तो 100 हमारा 12 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 18 छक हमारा कितना हो जाता है, 18 छक 108 होता है, 108 का कैरी हमारा 10, 18 पचे 90 और 90 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देते हैं, 1125 ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, ये हमारा 1 और ये 2। बस इसको इसमें से घटा देते हैं, 2 1 3 3 घटा देते हैं इधर से। ये शून्य हो जाएगा, 12 में से 3 गया, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया, हमारा 1 आ जाएगा और ये हमारा कट ही जाएगा। तो 190 मतलब ये जो 28, 26 और 27 का सम हमारा कितना है, 190 है। अगर हमारा 28 नंबर 67 है, तो 67 अगर हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 18 में से 6 गया 12, मतलब अब हमारा 26 मान लेते हैं कि 26वां नंबर हमारा x और ये y है। मतलब x प्लस y का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, 123 दिया हुआ है। अगर इसको हम इसमें से टोटल में से अगर घटा देते हैं, कहाँ गया भाई? टोटल हमारा ये 2 3 में से अगर हम 123 घटा देते हैं तो हमारा रिमेनिंग जो नंबर है उसका एवरेज पूछ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, ये शून्य शून्य ये हमारा 22 आ गया। अब कितना नंबर बच गया, या 2 नंबर घटाने के बाद ये हमारा 44 से डिवाइड हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करते हैं, देखो ये कितना बार में जाएगा, ये 2 शून्य शून्य और ये हमारा 4 आ गया और 4 से ये कितना बार में, ये 50, मतलब हमारा रिमेनिंग एवरेज कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, नंबर 3। चलो इस सवाल को देखो क्या करा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिक्रीज बाय 7 इज डिविजिबल बाय 15, 24, 28 एंड 32। वो छोटा से छोटा नंबर बताओ जो 15, 28 और 24 से डिविजिबल हो जाए अगर हम उस नंबर में 60 को डिक्रीज कर दें। इसको हम ऑप्शन से टैकल करेंगे। देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें ये वाला। इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसमें से 60 डिक्रीज कर देंगे तो ये नंबर कितना हो जाएगा, 11060। ठीक है, ये 15 से डिविजिबल है, तो देखो ये 15 से डिविजिबल रूल क्या करता है कि 5 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से तो है लेकिन 3 से नहीं है, क्योंकि यहाँ 6 और एक 7 आ रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, नंबर 3 नहीं होगा। इससे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला 10077। इसमें अगर हम 7 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, 10070 आ जाएगा लास्ट में। ये देखो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 7 और एक 8 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये वाला भी नहीं होगा, नंबर 4। अब हम इससे छोटा नंबर 10087 है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10,080 आ जाएगा। अब इसको देखो कि ये 5 से डिविजिबल है, उसके साथ ही 3 से भी डिविजिबल है। फिर हम ये 24 पे चेक कर देते हैं, 8 और 3, तो 8 से देखते चेक करते हैं, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, लास्ट 3 डिजिट हमारा डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट 3 डिविजिबल 8 से हमारा डिविजिबल है, और ये हमारा कितना है, 7 और 4, और ये कितना है भाई, 8 और 4। तो 8 से तो हम लोग चेक कर दिए, 4 से भी 8 से डिविजिबल है तो 4 से भी हो जाएगा, बस 7 से अब चेक कर देना। 7 से चेक कर, कोई रूल तो ऐसा है नहीं इसका। आप क्या कीजिए कि इसको 7 से डिवाइड ही कर दीजिए। 7 एक बार में 7, ये हमारा 3 जी बार में, ये 28, ये हमारा 2 28, ये मतलब 4, मतलब यही हो जाएगा हमारा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो इन नंबर से डिविजिबल हो अगर 7 डिक्रीज करने पे। चलिए इस सवाल को देखें, ये तो सीधे-सीधे एक फॉर्मूला पे रखना है। इसका वैल्यू हम मान लेते हैं कि इसको लिखेंगे, हम m लिखते हैं इसका, ठीक है? m बराबर में हम कितना दिया हुआ है, इसका 2 और इसका हमारा होल स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस में 3 और 3 गुने में ये वाला इसका फ़ॉर्मूला। तो 3 गुने में ये कितना है हमारा, माइनस में 11 है, तो माइनस में 11 यहाँ पुट कर देते हैं, और प्लस में ये प्लस में क्या हो जाएगा, 3xyz। तो यहाँ पे कितना है हमारा, माइनस में ये 3 है तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और 3 12 तिया के 36 हो जाएगा। तो इसको सीधे हम -36 लिख देते हैं। ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 2 हो गया, अब ये कितना हो गया, 4, 4 और प्लस 33 कितना हो जाएगा? ये हमारा 37 हो जाए 37, 37 इंटू में 2, ये हमारा 14, 6 एक साथ 74 में से 36 गया, तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 3 38 आ जाएगा। मतलब हमारा नंबर 2 हो जाएगा। इसका फ़ॉर्मूला क्या लिख दें क्या आपको कन्फ्यूज़न के लिए? देखिए इसका लिख ही देते हैं, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस में हमारा z क्यूब माइनस में 3xyz बराबर में x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो जाएगा हमारा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये हमारा माइनस में 3xy प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड।
बस यही फॉर्मूला पे मैंने रखा है, इसी को ये पुट कर दिया है, जो इसका वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, उसको एम मार लिए हैं लिखने से बचने के लिए, और बाकी इसी पे रख दिया। आप भी इसको देख लीजिएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द बार ग्राफ शो दैट द एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए एंड बी फ्रॉम 14 टू 18। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए इन 16 एंड 18 टू द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टाइप बी इन 15 एंड 17। हमारा यहाँ पे रेशियो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है, टाइप ए का हमारा 16 और 18, 2016 और 2018 में। 2016 ये है, 2018 ये है, तो ये कितना हो जाएगा 575। और हमारा किसका बोल रहा है टोटल, बी का हमारा 15 और 17 में, 15 ये है और 17 का बी का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 250, 250 और ये हमारा 250, 500 हमारा 25 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करो। ये कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 7 3 23 बार में जाएगा, ये 2 बार में, ये 21 बार में, मतलब 23 अपॉन में 21, मतलब नंबर 3 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से देखिए सॉल्व करते हैं इसको। 12 25 60 हो जाएगा, ये 60 हमारा नीचे आ जाएगा यहाँ पे, इसको और काट देते हैं, ये 5 और ये क्या हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर देते तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस में 20 बी, पाई हमारा कितना हो जाएगा 12, माइनस में 8 दिया कि 24, और ये हमारा 24 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये जब ये वाला 30 है, ये 12 इधर है तो यहाँ से गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 तिये 360 हो जाएगा। इसमें से हमारा 15 घटा दीजिए तो 5, और ये हमारा 35 और ये हमारा 34, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 300, ये 20 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा, 6 पचे 30, और 6 पचे 30 और ये 969। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 17 चक 68 बटा में 1 अपॉन में 4, मतलब ये नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 33/1/3% ऑफ द टोटल कैपिटल, बी इन्वेस्टेड 25% ऑफ द रिमेनिंग, एंड सी इन्वेस्टेड द रेस्ट। If the total profit at the end of the year is 1,86,000, find the share of the profit। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी और सी किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, कैपिटल का वो अपना 33% हमारा इन्वेस्ट करता है, ठीक है। बी अपना 25% रिमेनिंग, मतलब जो बचा है कैपिटल उसका 25% रिमेनिंग करता है, तो यहाँ पे हमारा 33% अगर इन्वेस्ट कर देता तो बचता कितना है 2/6, उसका हमारा 25%, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/12 हमारा वो बी इन्वेस्ट करता है, ठीक है। सी इन्वेस्टेड द रेस्ट, तो सी रेस्ट इन्वेस्ट करता है, अगर ये 1/3 करता है, ये 1/12 करता है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, ये हमारा ऊपर में 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो 5/12 बच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7/12, ठीक है। अब इसका हमारा रेशियो नीचे वाला बेस को हम सेम कर देते हैं ताकि हमारा रेशियो लेने में आसानी होगा। अगर हम 12 से अगर डिवाइड कर देंगे सबको तो ये कितना आ जाएगा, ये ऊपर में 4 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा 7 हो जाएगा। 7 4 11 1 12, 12 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया है, 1,86,000, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब ये कितना बार में 12 बार में 1 बार में गया, और ये हमारा 6 66, तो 12 पचे 60 और ये 5 155 यूनिट हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। तो हमारा ए का बोल रहा है तो इसको हम 4 से गुना कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 4 से 20 का 2 60 2 62, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 62,000 हमारा ए का कैपिटल है, मतलब ए का प्रॉफिट है, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 साइन थीटा प्लस में 2 इक्वल टू 0। अगर थीटा का वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो हमें 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पुट करें कि हमारा ये 0 के बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 60 पुट करते हैं ना, 30 डिग्री पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4, माइनस में अगर ये कितना हो जाएगा 3/4, और ये हमारा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 3/1/2 प्लस ये 2। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2/4,
ये कितना हो गया -3/4 3/2, ये 1/2 हो जाएगा। माइनस ये हमारा इधर में माइनस है, ये कितना -3 और -1 कितना हो जाएगा -4/2 और ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये -2 और +2 ये हमारा 0 हो जाएगा। मतलब थीटा का वैल्यू हमारा कितना है 30 डिग्री है। यहाँ पुट कर देते हैं 1। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 सॉरी 2/√3 और tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा और ये हमारा एलसीएम लिए तो ये √3 बचा, तो ये ऊपर कट गया तो ये √3 हो जाएगा, तो 1 प्लस में हमारा √3 आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, द बेस ऑफ द ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 40%, बाय व्हाट परसेंट शुड द हाइट शुड बी इंक्रीज सो दैट द एरिया इंक्रीज बाय ओनली 60%। हमारा जो बेस है वो पहले 100 था, तो अब कितना हो गया 140 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितना हम इंक्रीज करें हाइट, क्या हमारा हाइट जो है हम कितना उसको इंक्रीज करें, कि हमारा हाइट हम कितना इंक्रीज करें कि जो हमारा एरिया में जो चेंज है वो हमारा 160 ही रहे। कितना का इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें 20 का इंक्रीज करना पड़ रहा है, कितना पे 140 पे, तो 100 पे कितना, ये वाला सॉल्व कर देना। तो 1/7, तो 1/7 का वैल्यू क्या होता है 14 से 2/9, ये 14.29 हमारा परसेंटेज है, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है, अगर हमारा दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ, अगर उनका एरिया का रेशियो दिया हुआ, अगर AB का वैल्यू दिया हुआ, BC का वैल्यू दिया, AC का वैल्यू दिया है, तो हमें PR का वैल्यू फाइंड करना। PR यहाँ पे क्या है, ये वाला है, तो AC का हमको लेना पड़ेगा यहाँ से। तो हमारा AB अपॉन में AC कितना है 864 है और 169 है, तो इसका हम रूट लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8/13 और हमारा AC कितना है हमारा, तो AC का वैल्यू हमारा ऊपर में रखना है, तो ये 16 है और PR हमें लेना है, तो PR को मान लेते हैं X। ये कितना बच गया, ये 2 हो गया, तो X का वैल्यू कितना हो गया 26, मतलब PR का वैल्यू हमारा 26 हो जाएगा, नंबर 3। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा, द साइड PQ एंड PR ऑफ ट्रायंगल PQR आर प्रोड्यूस्ड एट 2 पॉइंट S एंड T। कोई ट्रायंगल है मान लेते हैं हम, ये हमारा PQR। अब क्या कह रहा है, PQ को हम यहाँ S तक इंक्रीज करते हैं और PR को हम T तक इंक्रीज करते हैं, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ SQR, उसका कोई बाइसेक्टर है SQR का, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर है, और हमारा TRQ का जो बाइसेक्टर है वो मीट हमारा यहाँ पे U पे यहाँ पे मिलता है। अगर QUR का वैल्यू ये हमारा कितना है 69 डिग्री है, तो हमारा एंगल P का वैल्यू निकालना है, इसका एंगल का हमको निकालना है। तो इसका तो सीधे-सीधे एक फ़ॉर्मूला आता है। क्या होता है, ये हमारा इन सेंटर बन रहा है, तो इसका हमारा इन सेंटर वाला फ़ॉर्मूला क्या होता है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल P बराबर में ये हमारा 69 डिग्री होगा। इसको सॉल्व करते हैं, अगर ये हमारा 90 में से 69 गया, तो ये हमारा कितना हो गया 21 और ये हमारा हाफ P हो जाएगा, तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 42 डिग्री। ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ a shadow on the ground of a tall tree of height 45 meter is 15√3. What is the angle of the elevation of the sun? कोई सन है, कोई ट्री का कोई परछाई हमारा बन रहा है। अगर ट्री का हाइट हमारा 45 मीटर दिया हुआ और जो हमारे शैडो का लंबाई है वो कितना है 15√3 है, तो हमारा ये एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस कितना है हमारा 15√3। तो ये कट गया, ये 45 से तो ये 3 कट गया और ये √3 है तो ये 3 से कट जाएगा, तो ये हमारा √3 आ जाएगा। इसको हम कैसे काटते हैं, देखो रूट, अगर ये नीचे में √3 है ऊपर में 3 है, तो इसको हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, फिर √3 और √3 गुना होके 3 हो जाएगा, तो ये एक से एक √3 से एक √3 कट गया, तो ऊपर में हमारा बस √3 बच गया। इसको यहाँ पे लिखें, तो tan 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है √3, तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब नंबर 1।
चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। इस सिंपल सा एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 16 का हमारा क्यूब कितना होता है, हमारा 4096 होता है, 4096 होता है। ये एक है तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे हमें देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। माइनस में 9 का हमारा क्यूब क्या होता है, 729, और ये हमारा 3 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ 7 का क्यूब कितना होता है हमारा 343, और ये हमारा 3 को है तो 1, 2, 3 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं। 9 3 12, 4 2 6 1 7, 10 7 3 हमारा 10। तो हमारा 3 जीरो पे 1, 2, 3 ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4.96, ये हो जाएगा 1.072। घटा देना, इसको सॉल्व करते थे, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3.024 हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन लेस देन 200 मार्क्स is what percent less than the number of student who obtained 400 और मोर मार्क्स। तो हमारा 200 से कम स्टूडेंट कितना लाया है, तो ये हमारा 30 स्टूडेंट ऐसा है जो 200 से कम लाया है, और क्या कह रहा है कि कितना स्टूडेंट और हमारा 400 से ऊपर कितना लाया है, तो ये हमारा 35% लाया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जो 200 से कम परसेंटेज लाए हैं, वो 400 का कितना प्रतिशत है, 400 के ऊपर जो स्टूडेंट लाए हैं उसका कितना प्रतिशत है। तो ये कितना है 5 है, और हमारा कितने पे हमें निकालना है, हमारा देन वाला हमेशा याद रखना कि वो नीचे आता है, तो 35 पे निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/7। तो 1/7 का वैल्यू क्या होता है 14.27 होता है, तो ये हमारा 3, ये 14 पॉइंट एक ही पे ऑप्शन पे है, तो ये हमारा नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। हमारा एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है, तो सिलेंडर का हमारा बेस क्या होता है, सर्कल होता है, उसका एरिया दिया हुआ है, तो क्या होता है एरिया ऑफ द सर्कल का पाई आर स्क्वायर, बराबर में हमारा कितना दिया 38.5। तो पॉइंट हमारे नीचे ला देते हैं। ये 2 बार में गया 11 के पारा में, ये 3, और ये हमारा 5 बार में, 35 बार में चल जाएगा, और ये कट जाएगा, ये कितना बार में 7 बार में गया, और ये हमारा 5 बार में आ गया, सॉरी ये 2 बार में आ गया। तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 49/4। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 7/2। अब हमारा यहाँ कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट चाहिए, रेडियस चाहिए, तो यहाँ पे हम हाइट निकाल लेंगे यहाँ से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है 2 पाई, आर कितना है हमारा 7/2, और एच हमें फाइंड करना है, कितना दिया हुआ है हमारा 616 है। बस इसको सॉल्व करते हैं, ये 7 से 7 गया, ये 2 से ये हमारा 2 गया, ये हमारा एच ये 2 बार में गया, ये हमारा 5 55, और ये हमारा 6 66, ये कितना आ गया हाइट हमारा 28। मतलब हाइट का वैल्यू हमारा कितना आ गया 28 आ गया। तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है 7/2 गुने में 7/2, और हमें एच कितना दिया हुआ है हमारा 28। बस इसको सॉल्व करना है। देखो 7 से ये 60 गया, ये हमारा कितना बार में, ये 11 बार में चल गया, और ये हमारा कितना बार गया 14 हो गया। तो हमारा 77 गुने में 14, तो कितना हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। 14 7 98 का 9, और 14 से 98 और 9 कितना हो गया हमारा 160 आ गया, 1078, मतलब 1078, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए कैसे बनेगा। सेक थीटा माइनस में tan थीटा इक्वल का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख देंगे, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, साइन को कैसे लिख सकते हैं साइन बाय कॉस थीटा, ठीक है। इसको हम ये लिख देते हैं, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख देते हैं जो दिया हुआ, और ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा को हम नीचे ले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला हमारा कॉस नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या नीचे अगर हम इसको ला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगा, कॉस का पावर हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये वाला जो यहाँ पे 2 पावर है, तो इसको हम ऐसे पावर ये दोनों को ऐसे लिख सकते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के, ठीक है।
अब इसके अंदर में देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस में कॉस थीटा, तो अंदर में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसका पावर हमारा कितना है 2, और नीचे हमारा क्या है कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दिया था, ये क्या ऊपर में बच गया कॉस टू द पावर 4 थीटा, और नीचे में हमारा कॉस टू द पावर 4 थीटा दिया हुआ है। बस ये थीट कॉस 4 थीटा कॉस 4 थीटा से कट गया, ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा आंसर। ट्रिग्नोमेट्री में जो बोला है बस वही करते जाना, स्टेप बाय स्टेप आपका वो आंसर आ जाएगा। चलिए इस सवाल को देखो क्या करा है। शॉपकीपर अलाउ 28% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30% इफ ही गेन 30.90 पैसा ऑन द सेल ऑफ वन आर्टिकल, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल नियरेस्ट। समझे क्वेश्चन में क्या है सीपी, एमपी और एसपी। कोई सामान पे वो 28% का डिस्काउंट पे बेच रहा है, मतलब 25 का सामान है तो उस पर 28% का डिस्काउंट बेच रहा है तो 18 पे बेच रहा है। उसे इस तरह बेचने पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10 का सामान है तो फिर भी उसको 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 13 रुपए में बेच रहा है। यहाँ पे एसपी तो एक ही सामान का तो अलग अलग कैसे हो सकता है, तो इसको हम सेम कर देते हैं, इसको हम 13 से ऊपर गुना कर देते हैं या 18 से नीचे कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों रेशियो में है, ये वाला रेशियो में है और ये वाला रेशियो में। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 13 पचे हमारा 65, और अच्छा ये हमारा 32, और ये 13 चक 54 का 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा 18, 18 और 5 हमारा 23 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब हमारा प्रॉफिट दिया हुआ है हमारा 30.9 पैसा दिया हुआ है, तो इन दोनों का हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा 20, और ये हमारा 54। 30.9 पैसा का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 54 रुपया दिया हुआ है, 20 और 44 ये हमारा 54 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है हमारा 325 यूनिट का हमें वैल्यू निकालना है। बस इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से पॉइंट से हमारा 0 हट जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो ये कितना बार में 1 शून्य 3 कट जाएगा, ये हमारा कितना बनेगा 18 तिया के 54 आ जाएगा। और अगर 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 अब हमको यहाँ से अप्रॉक्स लाना है वैल्यू, कि हमें अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए, तो देखो 18 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 324 होता है, तो ये मान लेते हैं कि ये पूरी तरह से ये कट गया 18 बार में। ठीक है, अब हम ये कितना बार में, और ये हमारा 103 है, ये लमसम लमसम हम मान लेते हैं कि ये हमारा 10 बार में कट गया, इससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही होगा, 10 के आस-पास 10 पॉइंट ये हमारा 3 के आस-पास हो जाएगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर देते हैं, यह कितना हो गया 18 तिया के 54, और ये हमारा 18 और 1 पॉइंट आ जाएगा, तो 185.4 आ जा रहा है आंसर। मतलब हमारा सबसे क्लोज़ वैल्यू तो यही है 186 आ जाएगा, नंबर 4। चलिए इस सवाल को देखिए क्या करा, a person A can do 1/5 of the work in 3 days। ए किसी काम को एक 5 काम को हमारा 3 दिन में कर देता है। तो एक 5 काम को अगर 3 दिन में करता है तो पूरा काम को कितना दिन में कर देगा? तो 5 तिहाई के 15 दिन में कर देता है। व्हाइल बी एफिशिएंसी हाफ ऑफ ए, जो बी का एफिशिएंसी है ए से हमारा आधा है। सॉरी, ए से आधा है। ये अगर ए का 2 है तो अगर ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का हमारा 1 हो जाएगा, 1 यूनिट। इन हाउ मेनी डे ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू हाफ ऑफ द वर्क। कितना दिन में ए और बी मिलकर आप पूरे काम का आधा काम हमारा मतलब जो भी काम दिया हुआ उसका आधा काम कर दें, यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमारा सबसे पहले जो टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा तो इफिशियंसी इनटू में टाइम। तो हमारा ए का टाइम दिया हुआ है और इफिशियंसी ए का दिया हुआ है, तो इसको हम गुना कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, तो 15 दुआ के 30 हो गया। अब इसका आधा काम कितना हो गया, ये हमारा 15 यूनिट हो गया। अब दोनों मिलके बोल रहा है ए और बी मिलके कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, तो ये कितना है हमारा 3 यूनिट, तो ये दोनों मिलके कितना दिन में कर देगा, तो ये हमारा 5 दिन में ये दोनों मिलके कर देगा, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। द चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ वनीला केक एंड चॉकलेट केक सोल्ड एवरी डे इन अ वीक। द टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड इन अ वीक इज 10,500। द रेशियो ऑफ केक ऑफ banana cake sold to chocolate cake on Friday is 4:3. If the selling price of one vanilla cake is 9 rupees and that of one chocolate cake is 10 rupees, then the total earned by selling all the vanilla cake and chocolate cake on Friday। हमारा ये बता रहा है कि कितना हमारा, मतलब एक कोई चॉकलेट केक्स है वो
एक सप्ताह में कितना चॉकलेट केक हमारा बिक गया। फ्राइडे के दिन हमारा 10,500 का हमारा बोल रहा है कि 10% गिरी मतलब बिक गया, तो ये कितना बिक गया? 1,050 हमारा पीस हमारा फ्राइडे के दिन बिका, जिसमें से हमारा वनीला और हमारा चॉकलेट केक का रेशियो 4:3 है, मतलब 7 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो हमारा 4 यूनिट, ये कितना हो गया? 1 और 3 5 150, मतलब कि 600 हमारा वनीला केक बिका, यहाँ लिख देते हैं, और चॉकलेट केक हमारा कितना बिका? हमारा 450 हमारा चॉकलेट केक बिका, ठीक है? अगर सेलिंग प्राइस एक वनीला केक का हमारा सेलिंग प्राइस ₹9 है, तो हम इसको हम 9 से गुना कर देते हैं। तो वनीला केक का हम कितना हो गया? 9 छक 5400, और हमारा चॉकलेट केक का एक का दाम हमारा ₹10, तो ये कितना हो जाएगा? ₹4500, ठीक है? तो हमारा टोटल अमाउंट ईयर्न इन सेलिंग ऑल द वैनिला केक एंड द चॉकलेट केक, मतलब वैनिला केक और चॉकलेट केक बेचने के बाद उसे टोटल अमाउंट कितना हो गया? तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना है? 0 0 5 चक 9 और 5 चक 9, मतलब ₹9,900 हमें केवल वैनिला केक और चॉकलेट केक बेचने से आ रहा है, मतलब नंबर 4 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। द फ्लोइंग बार शो दैट द टोटल नंबर ऑफ यूथ एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन 5 स्टेट ए बी सी डी एंड ई। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय यूथ इन स्टेट ए एंड ई टेकन टुगेदर? हमारा बताना है कि ए और ई का अगर हम टेकन टुगेदर कर लेंगे, मतलब दोनों का अगर मिला देंगे, तो हमारा एम्प्लॉय यूथ कितना हो जाएगा। देखो, ए में हमारा यूथ कितना है, ए में हमारा एम्प्लॉय यूथ कितना है, ये हमारा ये वाला जो पोर्शन बोला, ये वाला एम्प्लॉय यूथ है, तो ए और ई का बोल रहा है, तो इन दोनों का सम ले लेते, तो कितना है? 18.5, कितने पे? तो इसमें हमारा यूथ कितना है, ये हमारा 9 हो गया, और ये हमारा 12 हो गया, तो 12 नवा हमारा 21 आ गया। अब ये कितना पे? 100 पे निकालना, बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से 10 कट, एक आ जाएगा नीचे, ये 10 से 10 कट जाएगा, और ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अब तो ये कटेगा नहीं, तो अब इसको क्या कर रहे हैं? 185 बटा में 100, और ये हमारा 21 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर 8 बार में लेंगे तो 8, और ये हमारा 16, और ये हमारा कितना बचेगा? 7, और ये 170, और ये हम फिर से एक बार 8 बार लेंगे, तो ये हमारा 168, और ये कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा इधर से, तो ये कितना हो जाएगा? 21 बटा में 2, मतलब हमारा 88 से ही 2:21 हमारा हो जाएगा, मतलब नंबर 1 आंसर। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है। A shopkeeper bought 40 piece of cake at an article of 50 rupees per item. He sold 35 piece at 20% profit, and remaining 5 of piece were found to be damaged and sold at 10% loss. What is the his overall profit percentage? अगर कोई एक शॉपकीपर है, अगर 40 पीस हमारा केक किनता है, अगर ₹50 के हिसाब से, ठीक है? अगर वो 35 केक को हमारा 20% प्रॉफिट पे बेचता है, 35 केक को हमारा 20% प्रॉफिट पे बेचता है, और रिमेनिंग जो 5 केक है, वो हमारा डैमेज हो जाता है, तो उसे वो क्या करता है? 10% के लॉस पे बेच देता है, ठीक है? तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखो, इसको हम रेशियो से बनाते हैं। कैसे? तो अगर हम यहाँ पे 20% प्रॉफिट लिख रहा है, और दूसरा कितना बोल रहा है? ये हमारा माइनस में 10 बोल रहा है। तो हमारा जो 20 वाला है, वो कितना है? वो है केक है, तो 35 हुआ, और जो लॉस है, वो कितना हुआ है? ये हमारा 5 हुआ। तो ये वाला तो हम कट जाएगा, रेशियो सेम है, तो ये कितना हो जाएगा? 7/1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा 40 140, और ये वाला कितना आ जाएगा? ये माइनस में 10, और ये कितना आ जाएगा? 8, मतलब 130 सही 8 पॉजिटिव में है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 130 सही में 8, तो ये कितना आ जाएगा? एक बार में 8, और ये 5 0, ये 6 बार में 48, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 2, और ये 0, ये 0, ये 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 16, ये 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 0, तो 5। 16 सहित 2.5% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे हमारा जो पॉजिटिव में अगर आंसर आ रहा है, कैसे हमको मालूम चला प्रॉफिट होगा? तो हमारा आंसर पॉजिटिव में है, इसलिए ये वाला हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अगर नेगेटिव में यही आता तो हमें लॉस हो रहा था। ये हमारा नंबर 3 हो जाएगा। पॉसिबल क्वेश्चन में हमारा ओवरऑल प्रॉफिट ही बोल रहा है, तो प्रॉफिट ही होता। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कर रहा है। इफ द 9 डिजिट नंबर 9m 23 65 n 48 is divisible by 88, what is the value of n square into m square for the smallest value of m, where n and m are natural?
अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है, तो 88 से अगर डिविजिबल है, तो ये नंबर हमारा 11 और 8 से भी डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये 3 डिजिट हमारा डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू क्या पुट कर दें, छोटा से छोटा नंबर, कि हमारा ये डिविजिबल हो जाए। तो n का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 6 68, ये तो 1 नहीं हो सकता। अगर 2 पुट कर देते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा, ये 3 और 1 31, मतलब n का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 8 2 10, 10 छक 16, 16 2 18 और 18 और 9 हमारा 27। अब यहाँ से देखो इवन का क्या होता है, 5 4 9, 9 9 3 12, अब 12 प्लस में m, माइनस में 12 प्लस में m, या तो ये जीरो होगा और नहीं तो ये हमारा 11 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 27 में से 12 गया, ये कितना हो जाएगा 5 और ये 15 प्लस m का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हमारा 15 तो कोई एक ही डिजिट रखना है, तो हमारा 15 तो हो नहीं सकता, तो ये माइनस इससे कर देंगे, तो m का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, m का वैल्यू हम 4 रख देते हैं। तो ये हमारा 15 में से 4 चल जाएगा, तो 11 आ जाएगा, तो ये 11 से हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो m का वैल्यू हमारा 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 64, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर कितना है, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। तो 64 इंटू में 4 कितना हो गया हमारा 64 हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर 2 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, इन एन आइसोलेसिस ट्रायंगल MNP, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है MNP, ठीक है, इज इंस्क्राइब इन अ सर्कल, ये कोई सर्कल में हमारा एक इंस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्कल में ये हमारा फॉर्म कर रहा है ट्रायंगल, ठीक है। अगर mn का वैल्यू हमारा बराबर है, ये वाला वैल्यू बराबर है हमारा np के, ये हमारा 16 और 16√5 है, और ये हमारा कितना 16√5 है। अगर np का वैल्यू हमारा 32 है, तो हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब हमारा रेडियस निकालना। तो इसका हमारा सीधे सीधी एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है, हमारा 4 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल इंटू में r बराबर में ए बी सी। ए बी सी क्या है, ये तीनों का साइड का हमारा दिया हुआ है, ए बी सी मतलब ये वाला ए बी सी, मतलब ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये तीनों का साइड हमारा ए बी सी। अब देखो यहाँ पे 4 पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमें निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए इसको हम पूरी तरह इसको मिला देते हैं, ये परपेंडिकुलर बनता है, क्या कि आइसोसेलेस स्केल से अगर हम एक ड्रॉ लाइन करेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर तो बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 16√15 256 इंटू में 5 और ये हमारा 256, तो हमारा 256 इंटू में 5 ये कितना हो जाएगा, देखो ये वाला हमें हाइट निकालना है, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेन्यूज ये बेस हो जाएगा, तो ये हाइपोटेन्यूज में से घटा देंगे तो 16√15 का स्क्वायर माइनस में 16 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर बराबर हाइट के बराबर हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 इंटू में 5 माइनस में यहाँ पे 256, तो हमारा 256 कॉमन निकल जाएगा, 256 कॉमन निकल जाएगा, तो 5 में से 1 गया तो ये हमारा 4 आ जाएगा। तो 16 ये तो 256 का रूट कितना हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो ये हाइट हमारा कितना है 32। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू में बेस कितना है हमारा 32 और हमारा हाइट कितना है, ये 32 है, और हमारा ये r का वैल्यू निकालना है। एबीसी कितना दिया हुआ है हमारा 16√5 इंटू में 16√5 और हमारा सी का वैल्यू कितना है, ये हमारा 32। बस इसको सॉल्व करना है। ये देखो ये 32 से ये 32 चल गया, ये 16 से ये हमारा 2 बार में गया, ये 2 से ये 2 बार में चल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा 4 है, तो ये वाला हमारा 4 बार में चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 4√5 आ जाएगा। मतलब सॉरी 4√5 और यहाँ पे एक √5 बच ना गया, तो ये हमारा √5 हो गया। तो इसको कितना हो जाएगा 4 और 5 रूट और ये हमारा 5 कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। मतलब हमारा सर्कम रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब नंबर 1। चलिए देखते हैं आज का आखिरी सवाल क्या कह रहा है। इफ सीमा इन्वेस्टेड 17,650 इन एन अकाउंट दैट yield as 8.5% per annum simple interest, then how much interest will she have after 5 years? ठीक है,
अगर कोई सीमा है वो 17,650 रुपया कोई इन्वेस्टमेंट करती है, अगर उसका इंटरेस्ट रेट कितना 8.5% है और कितना साल के लिए हमारा 5% है, तो हमारा अमाउंट पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट हमारा 8.5% है, हमारा कितना साल के लिए, हमारा 5 साल के लिए। तो इसका हम 5 से कर देते हैं। इसको देखो कैसे निकले। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, इस पॉइंट हमारे नीचे आ जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और ये हमारा कितना होगा, 8 पचे 40, 2 42 और ये हमारा 3 जीरो है। मतलब ये हमारा नीचे में 3 जीरो, ठीक है? अब हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000 और 442, 1422 बटा में ये हमारा कितना हो जाएगा, 1000। हम 442 बोल दिए, नहीं वो 422 था। ये पॉइंट से ये वाला कट जाएगा और ये हमारा कट रहा है, ये कितना बार में चल जाएगा, ये 7 और 1, 1 11, ये हमारा 50 हो जाएगा। ये 5 से कट जाएगा तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये भी 5 से जाएगा तो ये 5, ये हमारा 3 बार में, 2 बार 2 26, 5 पचे 25, 1 और 15 3, ठीक हो जाएगा। अब इसको और इसको गुना करके बस पॉइंट से डिवाइड कर देना। देखो कितना आ जाएगा, 353 को गुना कर देंगे हम 711 से, ये कितना हो जाएगा, 3 3 और ये हमारा 21, 5 5, ये हमारा 7 पचे 35, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 और 7 तिया के 21। इसको सॉल्व करते हैं, 3 5 3 8 8 1 9, ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, है कैरी 1, 4 1 5 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2, तो 25,000 और यहाँ एक पॉइंट है 25 2509.83। तो हमारा सबसे क्लोज वैल्यू क्या है, ये है 25 25 25,151, ठीक है? आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आपको इस सेशन में कहीं भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसका कोशिश करूँगा कि अगला जो भी वीडियो बनाऊँगा मैं उसमें उसका समाधान कर दूँ और साथ ही साथ मैंने इस क्वेश्चन का, ये सारे क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, वहाँ से जाके ये सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। धन्यवाद।